अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर जो है उसे कंप्लीट किया था और आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो आज सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ इस चैप्टर की आउटलाइन डिस्कस करूँगा कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। जो पहला हिस्सा इस चैप्टर का है उसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। अब इन्हीं फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स को हम प्री डिटरमिन्ड रेट भी कहते हैं। इन्हीं को हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट्स भी कहते हैं। इसी को हम एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स भी कहते हैं। अब ये रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो ये रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये हम सीखेंगे सबसे पहले। फिर इन्हीं रेट्स में हम देखेंगे भाई कि फैक्ट्री ओवरहेड के जो रेट्स हैं वो ब्लैंकेट रेट्स, जिनको हम प्लांट वाइड रेट भी कहते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और सेकेंडली डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, या डिपार्टमेंटल रेट्स वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इन्हीं को हम मल्टीपल रेट्स भी कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अप्लाइड प्री डिटरमिन या एस्टिमेटेड रेट्स कैसे निकाले जाते हैं, ब्लैंकेट या प्लांट वाइड रेट्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटल रेट्स या मल्टीपल रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये फर्स्ट सेक्शन होगा हमारे इस चैप्टर का। सेकंड सेक्शन जिसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक है, दैट इज़ नेम्ड एज फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाया जाता है, ऑन द बेसिस, किसकी बेस पर बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड है बस। हमारा थर्ड टॉपिक होगा अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की अपोर्शनमेंट, इसी में हम पहले प्राइमरी अपोर्शनमेंट सीखेंगे कि वो कैसे की जाती है। देन सेकेंडरी अपोर्शनमेंट कैसे की जाती है। और फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के फर्दर टू मेथड्स हैं। एक है जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और सेकंड है जी अलजेब्रिक मेथड। इसी अलजेब्रिक मेथड को हम इक्वेशन मेथड भी कहते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी कहते हैं।
तो हम प्राइमरी अपोर्शनमेंट सीखेंगे, दैन सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के जो फर्दर 2 मेथड्स हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और अलजेब्रिक मेथड, ये तीसरा सेक्शन होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का 4th और लास्ट जो सेक्शन है, जो लास्ट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप समझ लें कि अगर इन सब की ओवरऑल इम्पोर्टेंस देखी जाए तो अकेले इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस जो है वो 90% है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल भी। 4th टॉपिक का नाम है जी फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। फोर्थ टॉपिक का नाम है जी फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। जैसा कि मैंने बताया कि आप इन फैक्ट्री ओवरहेड के इस चैप्टर के अगर ये सारे 4 टॉपिक्स हैं, इन सब में अगर इम्पोर्टेंस देखें तो ये टॉपिक जो है ये इस चैप्टर का 90% वेटेज ले जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस में ही एक टॉपिक है जी, इसी का फर्दर that is high and low point method। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये इस चैप्टर की आउटलाइन है। तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और राउंड अबाउट 15 के करीब क्वेश्चन हैं, 15 to 18 के करीब जो हम फैक्ट्री ओवरहेड एनालिसिस के टॉपिक में से डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी इस चैप्टर की आउटलाइन को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ लिए हैं और कौन से भी पढ़ने हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स पर, ताकि आप साथ साथ जो है एक चेक लिस्ट बना सकें कि फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में से हमारे ये टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ जी, वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।